जो ग्राउंड रियलिटी है, जो खबरों के संकलन में जो हम लोग पाते रहे हैं, वो क्या है, पूर्णिया की पृष्ठभूमि जो है वो किस तरह की है और किन किन बातों को लेकर के फिर लोकसभा चुनाव में दोहराव होगा, क्या नयापन होगा, और इन सब सारी चीज़ें पूर्णिया में लगभग मौजूद हैं और इन सब ग्राउंड रियलिटियों पर चुनावी चर्चे होंगे। सीमांचल का महत्वपूर्ण जिला है पूर्णिया। इस जिले की सीमा पश्चिम बंगाल से लगती है। पहले ये इलाका जंगल से घिरा हुआ था। महाभारत काल में इस इलाके का उल्लेख है। कहा जाता है कि प्राचीन पौंड्र जनपद के नाम पर इस शहर का नाम पूर्णिया पड़ा। आईने अकबरी में पूर्णिया की चर्चा है। मुगल काल में पूर्णिया में फौजदार की नियुक्ति होती थी। औरंगजेब के कमजोर होते ही पूर्णिया गौड़ शासन के अधीन आ गया। फिर यहां अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। 1775 में नील नगर में बिहार की पहली नील फैक्ट्री यहां स्थापित हुई। पूर्णिया पर सबने राज किया, लेकिन यहां के विकास के लिए किसी ने कुछ नहीं किया। अब भी यहाँ की बड़ी आबादी गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर करने को मजबूर है। इस लोकसभा चुनाव क्षेत्र के बड़े इतिहास रहे हैं, सियासी और चुनावी समीकरण भी अलग अलग रहे हैं। पूर्णिया की भौगोलिक बनावट दूसरे जिलों से हटकर है। उत्तर की जमीन पथरीली है, पूरब की ओर नदियों और प्राकृतिक स्रोतों से कभी न सूखने वाले दलदल और रेतीले घास के मैदान हैं। गंगा के अलावा कोसी, महानंदा और पनार नदियां बहती हैं। इन नदियों के किनारे बसे होने के कारण यहाँ की जमीन उपजाऊ है। पूर्णिया में खेती की अपार संभावनाएं हैं। किसान धान, दलहन, तिलहन और पटसन की खेती करते हैं, लेकिन प्रकृति की मार और सरकारी उपेक्षा के कारण यहाँ खेती कभी मुनाफे का पेशा नहीं रहा। किसान अब भी बदहाली की जिंदगी जी रहे हैं। लोकसभा चुनाव में हमेशा विकास का मुद्दा रहा है और ये सीमांचल क्षेत्र है और विकास के मामले में काफ़ी पिछड़ा है। खास करके ये बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र है। बाढ़ यहाँ का बड़ा मुद्दा है। कई नदियाँ इस क्षेत्र में गुजरती है। हर साल इस क्षेत्र में बाढ़ आती है। और इसके अलावा जो किसान के मुद्दे हैं, क्योंकि ये पूरा सीमांचल और पूर्णिया प्रमंडल ये कृषि प्रधान क्षेत्र माना जाता है, तो यहाँ किसान का मुद्दा सबसे अहम है। पूर्णिया में हर बार किसान चुनावी मुद्दा बनते हैं, लेकिन अभी यहाँ किसानों का जो हाल है वो बताने के लिए काफी है कि सियासी दलों ने किसानों को सिर्फ वोट के लिए इस्तेमाल किया, उनके हित में काम नहीं किया। आज भी यहाँ के किसान कर्ज के बोझ तले दबे हैं। कोई काम धाम नहीं हुआ, सिर्फ मुस्कुरा के फोटो खिंचाना, अखबारों में बयान देना और दलील तर्कों को गढ़कर जनता को मुगालते में रखना, शब्दवाक दिखाना, संसद पहुंचना, जनता का वही होना है जो होता रहा है। पूर्णिया का ये हाल तब है जहां यहाँ की सियासत ज्यादातर केंद्र की हवा को भांपकर चलती है। 1977 को छोड़ दिया जाए तो लोकसभा चुनाव में 1952 से 84 तक यहाँ कांग्रेस के उम्मीदवार जीतते रहे। बाद में समाजवादियों ने कांग्रेस का गढ़ बन चुके पूर्णिया में सेंध लगाई। हाल के दिनों में यहाँ से एनडीए के उम्मीदवार जीतते रहे हैं। ये क्षेत्र 1998 से लगातार अगर बात करें तो भाजपा और कांग्रेस के बीच हमेशा ये रहा है और लगातार बीजेपी का यहाँ पे लगातार बीजेपी जीतते आ रही है। लेकिन पिछले 2014 के चुनाव में जो वर्तमान सांसद हैं संतोष कुशवाहा, उन्होंने बीजेपी के प्रत्याशी उदय सिंह को हराया था और भारी मतों के अंतर से हराया था। तो यहाँ का जो स्थिति है बीजेपी वर्सेस कांग्रेस या एनडीए वर्सेस यूपीए, ये कहा जाए कि यही राजनीतिक समीकरण अभी तक का चला आ रहा है।
तस्लीमुद्दीन, पप्पू यादव और उदय सिंह जैसे नेता यहाँ के सांसद बने, फिर भी ये इलाका दूसरे इलाकों की तरह विकास नहीं कर पाया। यहाँ की राजनीति को समझने वाले लोगों का मानना है कि पूर्णिया को अब तक कोई अच्छा नेता मिला ही नहीं। अच्छा नेता मिला होता तो पूर्णिया आज विकास की दौड़ में पीछे नहीं छूटता। बहुत पहले जब कांग्रेस से माधुरी सिंह थी तो उस समय, उसके बाद से फिर आए बहुत से मंडल जी हुए, फिर पप्पू यादव हुए, फिर उदय सिंह हुए। ये उतार चढ़ाव होता रहा, लेकिन पूर्णिया का विकास जिस होना चाहिए था वो नहीं हुआ, और इसका परिणाम है कि अभी भी और जगह से हम लोग पिछड़े हुए हैं। एक जमाने में पूर्णिया का बनमनखी औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित हुआ। यहाँ के चीनी मिल में स्थानीय लोगों को रोजगार मिला, लेकिन जनप्रतिनिधि की उदासीनता के कारण बनमनखी चीनी मिल 1997 से बंद पड़ा है। किसी समय ये एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल हुआ करती थी। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने भी इस मिल को चालू करवाने की बात कही थी, लेकिन इस दिशा में कोई पहल नहीं हुई। इस बार के लोकसभा चुनाव में भी बनमनखी चीनी मिल का मुद्दा जिंदा है। बनमनखी चीनी मिल का मुद्दा आज तक पड़ा हुआ है। जब जब चुनाव हुए हैं तब तब यह घोषणा होती रही है कि बनमनखी चीनी मिल चालू होगी और उसके बेरोजगारों को फिर रोजगार मिलेगा। ऐसा आज तक नहीं हो पाया। पूर्णिया में किसान और बनमनखी चीनी मिल बड़े मुद्दे हैं ही, इसके अलावे भी यहाँ कई चुनावी मुद्दे इस बार हावी रहने वाले हैं। लंबे समय से पूर्णिया को बिहार की उपराजधानी बनाने की मांग होती रही है, जिसे अब तक किसी ने पूरा नहीं किया। पूर्णिया में सालों से हाईकोर्ट के बेंच के गठन की मांग हो रही है, जो अब तक अधर में है। हाईकोर्ट बेंच का मुद्दा अभी तक लटका रहा है। कम से कम 30 वर्षों से यह मांग होती रही है। पूर्णिया को उपराजधानी बनाने की मांग भी लंबे अरसे से लंबित है। ऐसी ढेर सारी मांगे हैं जिन पर पब्लिक विचार कर रही है, आम जनता इस पर गंभीर है। हर चुनाव में सियासी दल और चुनाव मैदान में उतरे प्रत्याशी पूर्णिया में विकास की गंगा बहाने का वादा करते हैं, लेकिन समय बीतता है, साल बीतता है, मुद्दा हवा में ही रहते हैं, धरातल पर नहीं उतर पाते। यही कारण है इस बार फिर पूर्णिया में रोजगार और उद्योग की व्यवस्था, रेल और सड़क का विकास, जिले को बाढ़ से मुक्त कराना, शहरी क्षेत्र का विकास नहीं हो पाना, स्वीकृति के बाद भी एयरपोर्ट का निर्माण नहीं होना, ये चुनावी मुद्दे हो सकते हैं। रोजगार के दिशा में आपको काम करना था। रोजगार ही युवाओं को दिग्भ्रमित होने से, पथभ्रष्ट होने से बचाता है। तो सारा चीज ढकोसला है। पूंजीवादी लोगों ने शासन किया है पूरे विश्व पर, आज भी कर रहे हैं, कल भी करेंगे। पार्टियां बदल सकती है, कुछ नए लोग आ सकते हैं, नए चेहरे आ सकते हैं, लेकिन सबको चाहिए सफ़ेद जूता, सफ़ेद कपड़ा, सफ़ेद गाड़ी, और इससे बाहर तो मुझे कुछ नहीं नजर आता है। पूर्णिया के गांव आज भी विकास की बाट जोह रहे हैं। यहाँ समस्याओं की लंबी फहरिस्त है। सरकारी स्कूल कॉलेज बदहाल हैं, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा नहीं मिल रहा। हर उम्र तबके के लोगों की अपनी शिकायतें हैं। यहाँ की स्थिति पर अदब गोंडवी का ये शेर सटीक बैठता है। तुम्हारी फाइलों में गाँव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। आप भी सुनिए क्या कहती है जनता। स्कूल की जो स्थिति है वह बहुत दयनीय है, और सरकारी स्कूल की खास करके वहाँ पर शिक्षक लोग पढ़ाते नहीं हैं, और वहाँ पर कम से कम बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले ताकि बच्चा आगे होकर के हमारे देश का भविष्य है वह अच्छा करे, अच्छा बने।
है ना। हम अपने सांसद से यही चाहते हैं। पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र से राजनीतिक समीकरण क्या है, सामाजिक यथार्थ क्या है और मतदाताओं और लोगों की इस चुनाव और लोकसभा क्षेत्र के बारे में आज की तारीख में समझ क्या है। पूर्णिया लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत 6 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। कस्बा, बनमनखी, रुपौली, धमदाहा, पूर्णिया और कोढ़ा विधानसभा क्षेत्र को मिलाकर पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र का गठन हुआ है। कोढ़ा विधानसभा क्षेत्र कटिहार जिले के अंतर्गत आता है। 2014 में यहां 15,97,480 रजिस्टर्ड वोटर थे। यहां के जातीय समीकरण की बात करें तो सबसे ज्यादा 55% वोटर SC/ST वर्ग से आते हैं। इसके बाद 30% मुस्लिम, 10% OBC और 5% सवर्ण वोटर हैं। यहां भी चुनाव में सामाजिक समीकरण हावी रहते हैं। शुरुआती दौर में माई समीकरण पर काम होता रहा है। राष्ट्रीय जनता दल इसी समीकरण पर जीतता आया है यहाँ, लेकिन बाद के दिनों में यह समीकरण टूटता चला गया। यह समीकरण अभी महादलित इसमें जुट गया। महादलित ने NDO को बढ़ावा दिया। अब जो जातीय आधार है यह बहुत फैक्टर काम नहीं करेगा। स्थानीय मुद्दे इस पर हावी होंगे। हर चुनाव में जातिवाद और जाति के नाम पे चुनाव होता है और जाति के नाम पे वोट भी पड़ता है। और हमको लगता है कि इस बार जो चुनाव होगा, 2019 में भी चुनाव होगा लोकसभा का, तो उसमें भी जातिवाद फिर से हावी रहेगा। – 2014 में पूर्णिया में मोदी लहर के बाद भी बीजेपी यहां जीत की हैट्रिक नहीं लगा पाई। जेडीयू के संतोष कुशवाहा ने कड़े मुकाबले में बीजेपी के उदय सिंह को हराया था। संतोष कुशवाहा ने 2014 के लोकसभा चुनाव में क्षेत्र की जनता से कई वादे किए थे। सांसद संतोष कुशवाहा का दावा है कि उन्होंने जो वादे किए थे उसमें से ज्यादातर वादे उन्होंने पूरे कर दिए हैं। सांसद का दावा है कि उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान कई सड़कों और पुल पुलियों का निर्माण कराया। ग्रामीण क्षेत्रों में 7 बड़ी सड़कों का निर्माण कराया। पूर्णिया नगर निगम क्षेत्र में 6 लेन सड़क का निर्माण कराया। पूर्णिया विश्वविद्यालय इंजीनियरिंग कॉलेज का निर्माण कराया और अपने प्रयास से कृषि विश्वविद्यालय भी खुलवाया। और इस क्षेत्र की जो भी मूलभूत जरूरत का चीज़ था, जो आवश्यकता थी, रिक्वायरमेंट था, जिन चीज़ों को लेके हम लोग चुनाव में गए, तो मुझे तो लगता है कि हम सभी कामों को कराने में हम लोग कामयाब हुए। अगर उपलब्धि के तौर पे आप देखेंगे, पूर्णिया में विश्वविद्यालय की स्थापना हो गई, हमारा एग्रीकल्चर कॉलेज चल रहा है, इंजीनियरिंग कॉलेज बन के तैयार है, सांसद बनने के बाद पासपोर्ट कार्यालय हमारे शहर में खुल गया, और मेडिकल कॉलेज जो बहुत दिनों से यहाँ पे लंबित था मामला, उसकी निविदा हो गई है और निकट भविष्य में मेडिकल कॉलेज का भी निर्माण प्रारंभ हो जाएगा। और शहर को सुंदर बनाने के लिए जो शहर का हम लोगों का जो सड़क था, एक फोर्ट कंपनी चौक से मरंगा के लिए भी DPR की स्वीकृति हो गई है। संतोष कुशवाहा अपने पहले कार्यकाल में किए कामों के आधार पर इस बार भी टिकट का दावा कर रहे हैं। इनका कहना है कि काम से क्षेत्र की जनता खुश है, पार्टी टिकट भी देगी और जनता वोट देकर फिर सांसद बनाएगी। ऐसा महसूस हुआ उस इलाके में काम करने के बाद कि जो आज़ादी के 60 वर्षों में काम 65 वर्षों में नहीं हुआ था, वो 3-4 वर्षों में हम लोग 82 में करने का काम किए। तो सेल्फ सेटिस्फेक्शन उससे काफ़ी बढ़ा। और उसके बाद लोकसभा में आए तो काम करने के लिए हम लोग लगातार, क्योंकि 22 विधानसभा का भी अनुभव था, और लगातार हम लोग लग के
पूर्णिया के विकास के लिए हम लोग लगे रहे और काम भी किए हैं, काफ़ी काम हुआ है और जो बचा हुआ काम है उसके लिए हम लोग लगातार निरंतर प्रयास कर रहे हैं। अभी और भी काम और भी अभी रास्ता चलना है। पूर्णिया को आगे ले जाने के लिए बहुत अभी काम करने की आवश्यकता है, उसके लिए भी हम लोग प्रयत्नरत हैं, उसको आगे करेंगे। कि आगे जो चुनाव होगा, हम तो ऐसा मानते हैं कि हम लोग जिस तरह से काम किए, हमारी सरकार जिस तरह से काम किए, हमारे नेता नीतीश कुमार जी जिस तरह से बिहार को संवारने का काम किए हैं, तो मेरे समझ से हमारा कोई प्रतिद्वंदी नहीं आने वाला है। दूर दूर तक हमारा कोई प्रतिद्वंदी नहीं होगा। हालांकि कुछ लोग सांसद के इस दावे को सिरे से खारिज कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि वर्तमान सांसद ने क्षेत्र के विकास के लिए कुछ नहीं किया। राज्य सरकार के काम को अपना बताकर अपने मुंह मियां मिट्ठू बने रहे हैं। जदयू कोटे से यहाँ सीट तब निकला जब पूरे बिहार में उनके लिए सीटों का टोटा था। आज की बदली हुई फिजा में वो आश्वस्त हो सकते हैं, लेकिन जनमानस में जो सवाल उठ रहे हैं, कौंध रहे हैं, वो आश्वस्त नहीं करते हैं। वर्तमान में जो सांसद और जनप्रतिनिधि हैं हमारे, उनसे जो लोगों की अपेक्षाएं थी वो भी जहां की तहां खड़ी रही। कहने के लिए विकास तो उन्होंने बहुत कुछ किया, अखबारों में बयान आया ये सड़कें बन रही, वो सड़कें बन रही है। सड़कें तो जनता के पैसे से बनती है। आपने कोई उद्योग नहीं लगाया, आपने कोई रोजगार सृजन का कोई काम नहीं किया। यहाँ बेरोजगारी जहाँ की तहाँ खड़ी थी, आज भी वहीं खड़ी है। राज्य की मौजूदा सियासत को देखते हुए पूर्णिया में इस बार एनडीए और महागठबंधन के बीच सीधी लड़ाई के आसार हैं। महागठबंधन के नेताओं का कहना है कि मौजूदा सांसद और केंद्र सरकार के खिलाफ नाराजगी का उसे लाभ मिलेगा और इस बार सालों का सूखा खत्म होगा। जो कांग्रेस जो मुद्दा उठाई है वो निभा रही है, क्योंकि किसान का जो मेन मुद्दा है, अभी जो हमारे किसान भाइयों आत्महत्या कर रहे हैं, गरीबी से जूझ रहे हैं, ना उनको सिंचाई की व्यवस्था है, ना उनका कर्ज बिहार में माफ़ हो रहा है। तो हम लोग इसलिए मुद्दा मेरा रहेगा कि किसानों को जितना सुविधा है हम लोग सुविधा देंगे, कर्ज माफ़ी होगी और शिक्षा की व्यवस्था भी चरमराई हुई है, और जो यहाँ हॉस्पिटल का समस्या है इसको भी हम लोग प्राथमिकता देंगे। विकास की बात सब कर रहे हैं, जीत के दावे भी सब कर रहे हैं। जनता भी जागरूक है और वो सभी का हिसाब किताब करके बैठी है। अब देखना है इस बार पूर्णिया के सियासी दंगल में कौन पहलवान बनकर उभरता है। क्या होगा क्या नहीं होगा ये किसी को नहीं मालूम। सब अपने अपने समीकरण में लगे हुए हैं। वोटर भी बड़े सधे अंदाज से सारे समीकरणों को देख रहे हैं। संभावनाओं पर चर्चा हो रही है। दबी जुबान से जो भी संभावित उम्मीदवार हैं उनके बारे में लोग अपना अपना विश्लेषण निकाल रहे हैं और लोकसभा चुनाव के चर्चे और उसके समीकरण के हालात पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में साफ तौर पर देखे सुने जा रहे हैं।